स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए लास्ट टाइम जो हमने बात की थी ना बेटा अरेंजमेंट से रिलेटेड, वो ये थी कि अगर 3 डिफरेंट लेटर्स हैं और 3 के 3 लेटर्स का हमें वर्ड बनाना है तो 3 फैक्टोरियल आंसर है, 3 फैक्टोरियल में अरेंज होंगे। 4 डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। और ये जहन में रखें कि चारों के चारों हमें अरेंजमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, अरेंजमेंट का पार्ट। 5 different things can be arranged in 5 factorial ways. 6 different things can be arranged in 6 factorial ways. याद है बेटा, ये वाली बात तो याद है सबको? यस और नो? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पुराना रिकैप दे रहा हूँ। देयर इज अ वर्ड हैविंग 6 लेटर्स। ठीक है बेटा, इसमें अगर मैं जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, असल में हम इसकी टोटल जो लेटर्स के अरेंजमेंट करते हैं यूजुअली, जो अभी मैंने बात की, तो वो 6 फैक्टोरियल होगी। ठीक है, 6 डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज, बट देयर इज अ प्रॉब्लम ये आ गया है कि अगर मैं इन ए, दोनों जो ए हैं, इनको मैं अगर इंटरचेंज करता हूँ तो 6 फैक्टोरियल ये कह रहा है कि वो नया वर्ड है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल क्या करता है, वो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट निकाल के दे देगा ना, वो इस वाले को ए वाले को इधर और इस वाले को इधर। जब ये इन दोनों को इंटरचेंज करेगा तो 6 फैक्टोरियल कह रहा है वो नया वर्ड है। बट भाई हमें पता है ना भाई, हमारे हिसाब से 6 फैक्टोरियल कह रहा है आंसर, लेकिन हमें तो पता है प्रैक्टिकली तो एक ही वर्ड है। दोनों ए को आप इंटरचेंज कर दें तो नया वर्ड तो नहीं बन रहा ना, लेकिन 6 फैक्टोरियल कह रहा है वो एक नई अरेंजमेंट है। दूसरी बात बेटा, देयर आर 3 टी जो है 3 मरतबा आकर हो रहा है लेटर। तो अब इन 3 मरतबा जो टी आ रहा है, इन तीनों को अरेंज करने के लिए मेरे पास 3 फैक्टोरियल वेज है, यानी 6। तो उन 6 के 6 अरेंजमेंट में मुझे अंदाजा है कि वो किसी भी तरह अरेंज हो जाए, नया वर्ड फॉर्म नहीं हो। जैसे इस वाले दोनों टी को मैं इंटरचेंज करूं या फर्स्ट वाले को इधर ले आऊं, इस वाले को इधर ले आऊं, नया वर्ड नहीं फॉर्म हो रहा। मुझे प्रैक्टिकली ऐसा अंदाजा है और मुझे पता है। तो मसला ये आ रहा है यहाँ पर कि मोर देन वन जो लेटर्स हैं उसमें रिपीटिशन, मतलब मोर देन वन जो हैं अलाइक हैं, उसमें प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला था, भाई ये किस में ज़्यादा हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा हो रहा है ना बेटा। फैक्टोरियल मीन्स मल्टीप्लाई है ना। यस फजर, यही है फैक्टोरियल मीन्स कि वो मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा हो रहा है ना बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन का एंटी है डिवाइड, तो आप डिवाइड में उनको कम करेंगे। असल में ये जो थ्योरी है वो थ्योरी कुछ इस तरह से है कि बेटा 2 फैक्टोरियल तो 2 लेटर्स को अरेंज करने के लिए है ना, लेकिन 6 फैक्टोरियल में वो 2 फैक्टोरियल तो कहीं भी मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा हो रहा है, तो डिवाइड में लाके उसको कम किया। और 3 जो लेटर्स टी हैं बेटा, दे कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्फ इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो वही जो मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा हो रहा था वो डिवाइड में आके 3 फैक्टोरियल कम हो गया। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम हमने इस पे बात की थी। अच्छा, देयर इज अनदर वर्ड मिसिसिपी। टोटल 11 लेटर्स में से मेरे पास एस जो है वो 4 हैं, आई 4 हैं और पी जो है वो 2 मरतबा आ रहा है। तो टोटल लेटर्स मैंने इसके कैसे निकाले बेटा, 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? इसमें अभी तक ये जो हमने बात की थी, अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है, ये तो लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक है, वैसे ही मैंने थोड़ा सा गो थ्रू कर लूँ क्योंकि मुझे कुछ सवाल इससे रिलेटेड भी कराने थे। मैंने कहा चलें वो रिवाइज हो जाएगा। बेटा इसमें कोई सवाल तो नहीं है किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है क्लास? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक वर्ड है। अच्छा, वो जो आर टुगेदर वाली सबको याद है ना, आर टुगेदर वाली बात सबको याद है? कंसेक्यूटिव वाली बात, कंसेक्यूटिव की हमने एक लॉजिक डिस्कस की थी कि मैंने कहा था आप इसे शॉर्टकट से कर लो, लॉजिक आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, और अगर लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, याद है? अगर नहीं याद तो चलें, अभी इसका हम सवाल करने वाले हैं, वैसे वो याद आ जाएगी। अच्छा, ये मेरे पास वर्ड है बेटा मैथमेटिक्स। ये सवाल है कि टोटल कितनी अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं, टेकिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम। जितने भी 11 के 11 लेटर्स हैं ना बेटा, इनकी इन लेटर्स को मुझे पिक करना है। यस बेटा, कमाल, रिहान अली, आप लोग बताइए तो ज़रा। सैयद अब्दुल नाफे, बयान शब्बीर, चले गए। कमाल कामरान, अरीबा अब्दुल रसूल। बेटे जिनके मैं नाम ले रहा हूँ इन स्टूडेंट से मुझे आंसर रिक्वायर्ड है, बाकी स्टूडेंट अपने तौर पे सॉल्व कर लें, चैट बॉक्स में नहीं लिखिएगा अभी।
रेहान अली, राया बेटा, राया सैयद, आप बताइए बेटा इसके टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे? डिवाइडेड बाय रिपीटेड वंस। हाँ, मैं नहीं 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 नहीं, ये इस तरह से आंसर नहीं चाहिए मुझे। पिछली क्लासेस में हम कैसे आंसर लिख रहे थे बेटा? टोटल लेटर्स लिखेंगे फैक्टोरियल में, डिवाइडेड बाय, जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है, लेकिन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के नंबर्स से और फैक्टोरियल फॉर्म में लिखकर। अरीबा अब्दुल रसूल बताइए मुझे। और रेहान अली, आप नहीं हो क्लास में? रेहान अली, राया बेटा आप बताइए। यानी इसके बाद जिया मंसूर, कमाल कामरान, हमजा अदनान, हमजा अदनान। इसका जवाब बताना है बेटा। मैंने कहा ना, जिन जिन के मैं नाम लेता जा रहा हूँ वो जवाब देते रहेंगे चैट बॉक्स में। प्रीवियस या ये जो मैंने भी ये जो 2 सवाल सॉल्व किए हैं लेफ्ट साइड पर, उन्हीं से रिलेटेड इसके सवाल हैं और जवाब है। कोई इतनी नई चीज़ नहीं है, मैं आपसे कोई नई चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ, पुराने लेक्चर की बात कर रहा हूँ। और पुराना लेक्चर मैंने अभी रिवाइज भी करवाया। उमैमा बेटा आप बताइए। राइट राइट, समी मना किया था। टोटल लेटर्स 11 है बेटा, 2 मरतबा एम आ रहा है, ए 2 मरतबा, टी 2 मरतबा, बाकी सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं। तो जितने भी रिपीटिशन है उसका आप आंसर निकालेंगे, कैलकुलेटर आपके पास है, और मेरे हिसाब से इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है बेटा, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज भी है। तो जैसे हम वो जो वोल्फ्राम वर्ड कर रहे थे ना बेटा, उसी टाइप का है ये, लेकिन बस इसमें ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है कि मोर देन 1 लेटर्स इसमें अकर हो रहे हैं। मैमा मैंने बेटा ये फ्राइडे को यही तो पढ़ाया है, लेफ्ट साइड पर जो मैंने किया है ना, मैंने आगे फौरन बताया बेटा कि ये लेक्चर था हमारा एंड का, फ्राइडे वाला ना, तो इससे रिलेटेड ही ये सवाल है बेटा। जब तो मैंने ये रिवाइज कराया और पूछा है कि अगर स्टूडेंट के दायरे ये अभी टॉपिक चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि और फिर बाई मंथली अलग है, तो ये हो सकता है रिवीजन का मौका नहीं लगा हो, तो मैंने आके खुद ही रिवाइज करा दिया बेटा, और उसी से रिलेटेड एक सवाल पूछ लिया। ये था, ये नया नहीं था, ये नई चीज़ नहीं है, नई चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई थी ना, ये नई चीज़ पूछी थी। वही पुरानी बात मैंने यहाँ रिवाइज करवाई 2 सवालों में, तीसरे सवाल में मैंने पूछ ली। चलो कोई मसला नहीं, आप जवाब देना बेटा। अच्छा, सी जो है वो शुरू में आए बेटा, स्टार्टिंग लेटर शुड बी सी। जी बेटा, अब सी को फिक्स करना पड़ेगा, सी को फिक्स करना पड़ गया ना, यस और नो? अगर सी को हम फिक्स कर दें, जैसे मिसाल के तौर में हमने सी को फिक्स कर दिया, शुरू में आ गया सी। अब कितने रिमेनिंग लेटर्स हैं मेरे पास? 10 लेटर्स हैं जो अरेंज होने वाले हैं। ऐसे ही है बेटा, जो लेटर्स मेरे पास अरेंज करने वाले हैं वो 10, क्योंकि 11th है, सी को आपने फिक्स कर दिया। तो कितने बचे? जी मोहम्मद इब्राहिम, राइट। 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 तो रिमेनिंग है, और डिवाइडेड बाय, और जो अब हम, अच्छा आप सारे स्टूडेंट जो बेटा जो आपके जहन में आता जा रहा है वो सब लिख सकते हैं। उसी वक्त मैंने कहा था कि अभी कुछ मत लिखिएगा। अब जो आपके माइंड में आता है, जो आपकी लॉजिक ड्राइव हो रही है ना, वो आप लिखें। देखिए लिखेंगे गलत होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, देखें ये डिस्कशन है, घबराएं मत। मैं तो हैरान होता हूँ, स्टूडेंट्स इसमें लिखते हुए वो मतलब वो होते हैं कि भाई गलत हो गया। अरे भाई गलत हो गया तो क्या हो गया, कोई यहाँ पर कोई जंग थोड़ी चल रही है। लिखें बेटा चैट बॉक्स, जो आपकी लॉजिक बन रही है, जो आपको, ताकि मुझे भी थोड़ा सा वो हो कि हाँ चीज़ जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रही है, डिलीवर हो रही है, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या आप अभी कहाँ पर हो इस टॉपिक के हवाले से, मुझे इसका अंदाज़ा होगा। नहीं लिखोगे ना तो और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जज करना। ठीक है बेटा, तो टोटल लेटर्स रिमेनिंग जो मेरे पास बचे, जो देखिए जो चीज़ फिक्स होगी वो तो अरेंज नहीं होगी ना बेटा। तो लेटर्स मेरे पास रिमेनिंग कितने हैं? 10 हैं।
और उन 10 को आप अरेंज कर देंगे जैसे भी आप करना चाहें। तो 10 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल वेज, राइट। 10 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल वेज, ऐसे ही ना बेटा। तो अब इसमें और क्या मसला आ रहा है, और कुछ मसला है इसमें, या बस 10 फैक्टोरियल लिख के आंसर? यस बेटा। इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम विच शुड बी रिजॉल्व? भाई 10 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया, क्या ये सही जवाब होगा मेरा इसका या नहीं? रिपीटिशन है सर, राइट। तो रिपीटिशन में बेटा अरीबा क्या करेंगे हम? कौन कौन रिपीट हो रहा है सर? 2 मरतबा एम है, 2 मरतबा ए है, 2 मरतबा टी है। और ऑब्वियसली वो सी जो आपने फिक्स किया वो उनमें से नहीं है, वो अलग है। वो एक ही लेटर था तो एक फिक्स हो गया, वो तो उसका मसला हल हो गया 11 माइनस 1 से, यानी 10 से। तो जो रिमेनिंग लेटर्स बेटा मेरे पास बचे ना, यानी 2 मरतबा एम, 2 मरतबा ए और 2 मरतबा टी, वो सब इस 10 में ही है। जो 10 लेटर्स आपको अरेंज करने हैं ना, उन 10 में है। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आ गई बात समझ में बेटा? सारे स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म करने बेटा। उमैमा, फबेहा, रहमान, ओके फाइन। अच्छा, इसका जवाब अब आप लोग देंगे। टोटल लेटर्स जो के स्टार्टिंग विद लेटर, टोटल वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर टी, टी से स्टार्ट। अब क्या मसला आ रहा है इसमें बेटा? एक तो सीधा सीधा प्रॉब्लम था कि 11 लेटर्स अब अरेंज नहीं होंगे, अब जो अरेंज होंगे वो 10 है। 11 माइनस 1 10, 10 लेटर्स आर टू बी अरेंज, 10 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल वेज। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है अरेंजमेंट से रिलेटेड। 10 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल वेज। लेकिन वही मसला यहाँ पर, जो मोर देन वन अगर हो ना बेटा, सम लेटर्स आर अलाइक, तो जो सिमिलर हैं, जो सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, उसके आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहाँ सेम है कौन से बेटा। देखिए, अगर मैं यही वाली बात यहाँ दोहराता हूँ, ये वाली बात यहाँ अगर रिपीट करता हूँ बेटा, देखिएगा, लेटर आपने कौन सा फिक्स किया? टी, ठीक है। अब दो थे आपके पास टी ना, 2 एम थे, 2 ए, तो जो एक फिक्स हो गया और एक यहाँ पर अरेंज होगा, अब ये टी जो है ना, अब मोर देन वन नहीं रहा, क्योंकि अब अरेंज जो है ना, अरवा राइट, अरवा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट अप्रोच, एक्सीलेंट। क्योंकि टी का प्रॉब्लम क्या है, टी यहाँ पर हो गया फिक्स, तो फिक्स हो गया मतलब आप उसकी अब बात ही नहीं करेंगे, वो समझिए अरेंजमेंट में है ही नहीं। तो रिमेनिंग लेटर्स जो आपको अरेंज करने वो है 10, और उस 10 में टी जो है एक है जो अरेंज होगा, दो नहीं है अब, क्योंकि एक तो फिक्स हो चुका ना भाई। जब एक फिक्स हो गया तो फिक्स होने का मतलब है वो अरेंजमेंट का पार्ट ही नहीं है ना, इट विल नॉट टेक पार्ट इन अरेंजमेंट। तो जब ये है ही नहीं तो आप मोर देन वन वाली लॉजिक टी पर नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वो जो 10 हैं लेटर उसमें एक टी है, अब दो नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं ये लिख देता हूँ और ये मेरा जवाब आ गया कि 2 मरतबा एम है, 2 मरतबा ए है, टी अब 2 मरतबा नहीं है, टी 1 मरतबा है। तो 2 फैक्टोरियल एम की वजह से, 2 फैक्टोरियल ए की वजह से, और ये मेरा आंसर है। क्लियर बेटा, सबको समझ में आ गया? है बेटा, इज इट क्लियर? लॉजिक समझ में आ गई कि ये क्या हुआ है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम मेरे पास बेटा वर्ड है मैथमेटिक्स का ही, और इन हाउ मेनी ऑफ देम कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। तो अकर टुगेदर वाली लॉजिक लगाते हैं बेटा। क्या लॉजिक थी, किसी को अगर याद है तो लिख दें चैट बॉक्स में। अभी मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए, मैंने ये कहा कि जब आपने टी को शुरू में लिखा ना, यहाँ टी देखिए मैंने शुरू में लिखा, तो 11 माइनस 1 यानी अब 10 लेटर्स हैं जो मुझे अरेंज करने हैं यहाँ पर, इस जगह पर ना 10 लेटर्स अरेंज होंगे। तो 10 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल वेज। लेकिन उस 10 में अभी जो पहले शुरू में जब नॉर्मल केस हम डिस्कस कर रहे थे, पहला पार्ट जो हमने किया है मैथमेटिक्स के वर्ड में, 2 मरतबा एम, 2 मरतबा ए, 2 मरतबा टी था, तो वो आगे डिवाइडमेंट के फैक्टोरियल्स। अब क्या मसला है? अब मसला ये है कि टी जो है ना, एक फिक्स हुआ है और एक है यहाँ पर 10 लेटर्स में। तो जो 10 लेटर्स में से टी फिक्स हो गया ना, एक जो शुरू में फिक्स हो गया और एक जो यहाँ पर है, अब ये 10 का जो मतलब मोर देन वन वाला मसला था ना, वो अब नहीं है। क्योंकि जब एक मरतबा होता है तो थोड़ी हम डिवाइड में 1 फैक्टोरियल थोड़ी लिखेंगे, मतलब लिखना लाइन लिखना वो एक ही चीज है ना। तो 10 लेटर्स में टी एक मरतबा आकर हो रहा है, तो अब टी से डिवाइड, जो हम टी की वजह से 2 फैक्टोरियल ला रहे थे डिवाइड में, वो टी की वजह से नहीं आएगा, या तो वो एम की वजह से आएगा या ए की वजह से। ये मैंने बात की। समीउद्दीन,
समी आप बताइए, ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर? जो टी एक मर्तबा आ रहा है तो उसकी वजह से हम एक मतलब डिवाइड में 1 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, या वो 2 फैक्टोरियल था जो था टी की वजह से आ रहा था वो गायब हो गया। समीउद्दीन राइट, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो हमारा सवाल है वो ये है कि कॉन्सोनेंट्स एक साथ होने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स अगर टुगेदर। जी जी रूजेन, बस वो फिर आंसर होता है बेटा डायरेक्ट। यहाँ तो सारा मसला यही आ रहा है ना, मोर देन वन आ रहे हैं, तो मोर देन वन जितना आ रहा है वो डिवाइड में लाजमी आएगा, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल हो, कुछ भी हो बस। ठीक है रूजेन। अच्छा अब इसका जवाब बेटा, कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, तो अकर टुगेदर वाली बात हमारे लिए क्या थी? ये बिल्कुल इस तरह से थी, किसी को याद हो तो बता दे। जी बेटा, याद है किसी को? n माइनस आर प्लस वन, और बाहर क्या लिखते थे बेटा? आर फैक्टोरियल। जी जी जी, यही थी ना हमारी लॉजिक। अच्छा अब इस सर लॉजिक इसमें को वो वॉवल्स को छोड़ के बाकी सब निकालना है ना, तो उसमें पहले मतलब पहले हम टोटल वर्ड्स निकालेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे वॉवल्स वाले अरेंजमेंट से। जी जी जी, नहीं नहीं इसमें माइनस माइनस नहीं कर रहा हूँ तो साजा, इसमें माइनस क्यों करेंगे? देखो मेरे पास ये थोड़ी बोला है उसने कि भाई तो सर ये डायरेक्ट वो दोनों, डायरेक्ट करेंगे फिर। ये थोड़ी कहा है कि जो है ना एक साथ हो, ये थोड़ी बोला है। मतलब देखो एक साथ ना हो, आर नॉट कंजिक्यूटिव थोड़ी बोला है, कंजिक्यूटिव बोला है ना। कॉन्सोनेंट एक साथ अगर होगा, अगर होने वाला, यही 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 लॉजिक थी ना हमारी, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल ओवर इंटू आर फैक्टोरियल, याद है? हमने अभी लास्ट पढ़ा था, एक वर्ड में किया था ना कि जो भी ग्रुप टुगेदर है, दो ग्रुप टुगेदर, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल्स क्या है बेटा हमारे पास? ए ई आई ओ यू में से ए ई और आई, ये चार हैं, दो मरतबा ए है ना, ई और आई, ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स के अलावा जो विशाल 21 है ना, वो कॉन्सोनेंट्स हैं, राइट विशाल? ए ई आई ओ यू। तो सर इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये समझ नहीं आया सही से। मुझे ये चैट बॉक्स में लिखा करो सवाल अगर इस तरह का हो ना, ठीक है? देखें ये कह रहा है कि कितने ऐसे वर्ड्स हम मैथमेटिक्स के लेटर्स से, यानी टोटल 11 लेटर्स से फॉर्म कर सकते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट्स जो है ना एक साथ आकर हो। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स एक साथ आकर होने का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पुराना एक वर्ड हमने पहले बेटर डिस्कस किया था, ठीक है? एक चीज़ तो हमने ये बात की थी कि ये है मैथमेटिक्स का वर्ड जो हमने यहाँ किया था, सही है? इसमें से हम ये चाह रहे हैं कि ये जो आई है, ये आई, ये जो है ना, ये बचे बेटा ए ई और आई को मैंने हटा दिया, ये जो है ना ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स कहलाते हैं ना। इनके अलावा जो 21 है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये वॉवेल्स मैंने यहाँ से हटा दिए। ये जो कॉन्सोनेंट्स है ना बेटा, ये कह रहे हैं कॉन्सोनेंट्स एक साथ होने चाहिए, यानी कॉन्सोनेंट्स का एक बंच बना रहा है, राइट? अब कॉन्सोनेंट्स का बंच मीन्स क्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? देखो देखिए वर्ड पॉसिबल है, मैं पॉसिबल सारे तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं ऐसी पॉसिबिलिटी की बात करूँ, ये यहाँ आ सकता है बेटा, ठीक है? यानी ए ई आई के इन बिटवीन ना, ये यहाँ पर हो सकता है, और ये कहाँ हो सकता है? ये यहाँ पॉसिबल है आना, राइट? पूरा का पूरा बंच यहाँ हो सकता है, और ये पूरा का पूरा बंच एंड में भी हो सकता है, और ये जो लेटर्स हैं जो मैंने कॉन्सोनेंट्स एक साथ किए, ये सी और एस, आप ये आपस में भी अरेंज हो सकता है ना बेटा, इनके लेटर्स की आपस में भी तो अरेंजमेंट कुछ आगे पीछे हो सकती है ना, हो सकती है ना?
ये बात है मुइज, जो आपने सवाल पूछा था ना मुझे, उसका जवाब ये है कि इनका बंच तो एक साथ रहे, यानी बंच ऑफ कॉन्सोनेंट्स एक साथ रहे, लेकिन आपस में ग्रुप टुगेदर, जो ग्रुप के अंदर है वो दे कैन बी अरेंज अमंग दैट ग्रुप। जो बंच बनाया हमने उस बंच में अरेंज हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये मतलब होता है ग्रुप टुगेदर। ठीक है, सारी कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया कि ऐसा होगा, ये कंडीशन ये है कॉन्सोनेंट्स का। तो कॉन्सोनेंट्स का टुगेदर, ये याद है बेटा, एन टोटल लेटर्स थे हमारे और आर जो है ग्रुप टुगेदर थे। तो इसमें कॉन्सोनेंट्स आर हो गए मेरे पास, सही। आर जो है वो कॉन्सोनेंट्स और टोटल लेटर्स कितने मेरे पास हैं। तो कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर वाली कंडीशन लगाते हैं बेटा। क्या लगाएंगे बेटा, क्या क्या फैक्टर, एन यानी 11 माइनस कॉन्सोनेंट्स इसमें से माइनस करने, यानी कि 7 + 1, और डिवाइड में क्या आएगा। अच्छा, इनको आपस में भी अरेंज करवाना पड़ेगा आपको, जो 7 आपने ग्रुप टुगेदर किया ना 7, तो 7 फैक्टोरियल उनकी वजह से। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो मैथमेटिक्स का वर्ड है, जनरल बात कर रहा हूँ, उस मैथमेटिक्स के वर्ड में उसमें मसला नहीं है इब्राहिम, वो दोनों आ जाएंगे। वोवेल यानी कॉन्सोनेंट, वोवेल्स जो है एक साथ हो ना हो वो सब इसमें आ जाएंगे। हम जो बात कर रहे हैं ग्रुप टुगेदर किसको, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को। तो कॉन्सोनेंट्स को हमने ग्रुप टुगेदर किया, उसके अलावा वोवेल्स एक साथ आए या अलग आए, दोनों कंडीशन इसके लिए फुलफिल होंगी, वेरीफाई होंगी, पॉसिबल होंगी। ठीक है इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, ये सवाल का जवाब मिल गया आपको। मतलब कहने का ये है, जो आपका सवाल है बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आपका जो क्वेश्चन था ना, वो उसका जवाब ये है कि वोवेल्स को हमें देखना ही नहीं है, यानी हमारे लिए जो कंडीशन है ना वो कॉन्सोनेंट पे, तो हम सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात करेंगे। अब वोवेल किस तरह से आ रहे हैं, तो वोवेल का हमारा टेंशन, हमारा हेडेक नहीं है, वो खुद ही अरेंज हो जाएगा, कहने का मकसद है। अच्छा बेटा, इसमें 2 मरतबा जो है वो एम अभी भी है, 2 मरतबा ए अभी भी है, 2 मरतबा टी अभी भी, बस ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बेटा। तो ये लॉजिक समझ में आओ साजा, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे प्रॉब्लम बताओ। इस तरह से तो मुझे मसला बताओ, मसला क्या आ रहा है इसमें। देखो ये पुराना ही काम है साजा, ये नया काम नहीं है, पहले तो ये ध्यान में रखना, ये पुराना ही काम है हमारा, नया सर सर जी वो जी जो तो साजा। फॉर्मूला था सर, वो जो फॉर्मूला था, वो जो आपने लाइक आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए करवाया था, उसमें लाइक वो आपने बस वो उससे आपने टोटल निकाल लिया और फिर उसको उससे माइनस कर दिया, जो रिपीटेड उससे, जो देखो रिपीटेड पहले तो लेटर। तुम ये समझो, मेरा ख्याल है तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि कंसेक्यूटिव और नॉट कंसेक्यूटिव। पहली बात, ये जो मैंने ऊपर लिखा ना, टोटल वेव इन विच आर थिंग्स आर कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव आउट वगैरह ऑफ तो एन, समझ गया। ये चीज है ओसाजा जनरल, जब हम आर लेटर्स को ग्रुप, आर थिंग्स को ग्रुप टुगेदर करना चाह रहे हैं आउट ऑफ एन। ठीक है, ये है हमारी वो बात। लेकिन इस पर्टिकुलर के वर्ड के अंदर, मैथमेटिक्स के वर्ड में रिपीटिशन है, तो रिपीटिशन की वजह से वो आया, बाकी सब देखो पुराना ही काम है। ये है ही कंसेक्यूटिव की। अगर ये बोलता भाई ये मतलब एक साथ ना हो, यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर हम क्या, यानी दो एक साथ हो जाएं, टेंशन नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे एक साथ ना आए बस, तो फिर क्या कंडीशन है, फिर टोटल में से उसको माइनस करते हैं। ठीक है साजा, लॉजिक क्लियर हो गई। राइट राइट, ओके। तो पुरानी बात वही है, बात वही है। देखिए बस इसमें जो एक चीज ऐड हुई है ना, और वो बल्कि एडिशन भी वो ऐसी नहीं है कि कोई कंफ्यूजिंग हो। देखिए हमने वही पुराना काम किया, लेकिन ये जो डिवाइड में आ रहा है ना बेटा, ये डिवाइड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब मोर देन 1 लेटर्स आते हैं तो ये चीज तो मस्ट है ना बेटा भाई। इस जो हमने वॉवेल्स अलग मतलब अलग अरेंज हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट उसके इन बिटवीन आ रहा है, कॉन्सोनेंट का बंच, लेकिन वो ग्रुप के अंदर जो है वो दे कैन बी अरेंज अमंग देम सेल्फ इन दैट ग्रुप। तो जो 7 जो हमने ग्रुप टुगेदर किए बेटा, वो तो अमंग देम सेल्फ दे कैन बी अरेंज। तो जब वो आपस में अरेंज हो रहे हैं तो उनके दरमियान में भी तो, जब जैसे 2 मरतबा एम आ रहा है, वो तो 2 फैक्टोरियल ज्यादा हो रहे हैं, वो डिवाइड में तो लाजमी आएगा। ये डिवाइड वाला तो एक वो चीज है जो
जो बेसिक है, बाकी जो हमारी लॉजिक थी वही सेम लॉजिक अप्लाई हो रही है, राइट। सब कुछ क्वेश्चन हैं बेटा जो थोड़े से डिफरेंट है, मैंने होमवर्क दिए थे लेकिन वो में आप लोग भी ज़ाहिर मसरूफ हैं, तो ये सवाल है बेटा मेरा। मार्कर से मेरे पास अरेंज करना है शेल्फ में बेटा। तो पहले तो मैं इसका आंसर निकाल लेता हूँ। टोटल कितने वर्ड्स, टोटल कितने वेज बन जाएंगे बेटा, बताइएगा। 5 फैक्टर, सारे डिफरेंट है, 5 फैक्टोरियल है ना। ये तो आंसर आ गया। अब इसमें आ जाए बेटा पार्ट 1 में, कितने ऐसे हैं जो जिसमें वो जो है ना एक स्पेसिफाइड है, यानी सब में से एक स्पेसिफाई करके हमने उसको अलग कर दिया। इसका यही जवाब है कि सर जो चीज़ फिक्स हो गई वो अरेंज नहीं होगी, चाहे आप शुरू में फिक्स करें, एंड में फिक्स करें, दरमियान में फिक्स करें, पुरानी बात है। जो चीज़ फिक्स हो गई बेटा वो अरेंज नहीं हो सकती। तो ये शुरू में फिक्स करें आप, दरमियान में फिक्स करें या एंड में फिक्स करें, वो कोई मसला नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बेटा एक चीज़ फिक्स हो गई, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर टू बी अरेंज, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर और हाउ मेनी मार्कर्स आर देयर, इसको हमें अरेंज करना है बेटा। कितने होंगे? यस क्लास, 4 हैं बेटा। तो सिंपल और इन 4 थिंग्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। बुक है यहाँ पर, सॉरी मार्कर है, तो ये मार्कर मैंने यहाँ सेंटर में फिक्स कर दिया, बाकी 4 मेरे पास पोजीशंस हैं, तो इन 4 पोजीशंस में ये अरेंज। पार्ट 2 देख लीजिए बेटा। पार्ट 2 में क्या करें, ये बुक जो है, सॉरी ये मार्कर जो है एट ईदर एंड मुझे चाहिए, ये मार्कर में एट ईदर एंड। तो सिंगल मार्कर को जो है मैं फर्स्ट प्लेस पे रखूं, अलग इसका वे है, अलग अरेंजमेंट है, लास्ट में एंड में रखूं, अलग अरेंजमेंट है। तो अ सिंगल मार्कर कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज एट ईदर एंड। ठीक है बेटा, ओके। तो एट ईदर एंड के लिए 2 फैक्टोरियल आएगा, बाकी 4 फैक्टोरियल। इस तरह का एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं अगर याद हो तो। 4 फैक्टोरियल तो आना है, इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल तो आ ही रहा है बेटा, इंटू 2, अरबा एक्सेलेंट बेटा। ठीक है बेटा, अभी हम यहीं तक रोकते हैं इसको, ब्रेक के बाद वाले यूनिट में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, असल में यार अभी भी मैंने एक देखो, एक ब्रेक ले लिया करो तुम, 2-2 ब्रेक तो बहुत मुश्किल होगा असल में। नहीं तो 2 यूनिट कैसे हुए तुम ये तो देखो। अभी कितने हमने, मेरे ख्याल 40-45 पे तो शुरू किया और अभी 10:15 हो गया, आधा घंटा ये हुआ। तो वहाँ से तुम 15 मिनट ले लोगे तो वही वही बात तो वहीं आ गई। ये तो पेपर में लिखे हुए 2 यूनिट्स। चलो चलो ठीक है।